अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप दोस्त ठीक हैं, खैरियत से हैं। सुबह वाला वीलॉग जो है वो रात को ऑन करना भूल गए तो काफ़ी लेट मिला आपको। हालांकि रात को इतना अच्छा वीलॉग किया था बट हमारी वो आई डोंट नो मिस कैलकुलेट कर गए तो उसको ऑन नहीं किया, उसका टाइम पर ऑन नहीं किया। बट एनी हाउ अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी ये दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। खुदा की ज़ात आप पर अपनी रहमतों के साए इसी तरह बरसाता रहे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। यूट्यूब आजकल बड़ी मुश्किलात में है, ख़ास तौर पर आई डोंट नो क्या वजह है। वैसे मेरी बात हुई है यहाँ पर, हमारे बड़े अच्छे एक दोस्त हैं, वो गूगल और यूट्यूब के साथ बड़ी अच्छी और अहम पोस्ट पर काम करते हैं। कभी कभी पाकिस्तानियों को देखकर बड़ी खुशी भी होती है। नौजवान बच्चा है और वो आज से कोई 8-10 साल पहले पाकिस्तान से पढ़ने के लिए आया था, तो मेरी उनसे काफ़ी देर के बाद मुलाकात हुई। तो मैं उनको देखकर, उनके सुनकर बड़ा खुश भी हुआ। और जो अच्छी चीज़ थी कि वो एक ज़ाहिर है गूगल दुनिया के बड़े अदारों में से एक अदारा, उसमें बड़ी अच्छी अहम पोस्ट पे वो जो है वो काम कर रहे हैं। उसकी एक वजह ये भी थी कि वो पाकिस्तानियों से बिल्कुल दूर रहते हैं। जिस वो शहर में रहते हैं यहाँ से वो 20 किलोमीटर दूर है, 15 किलोमीटर दूर है, और वो अकेले वहाँ पे रहते हैं उस पूरे। और वो बड़ा अहम जगह है, नाम नहीं लूँगा मैं, लेकिन बड़ी अहम और बड़ी खूबसूरत तरीन जगह है। हमारे पास कोई मेहमान आए तो हम 20 मिनट की दूरी पे उस शहर में लेके जाते हैं। समंदर के किनारे पे छोटा सा टाउन है, बहुत खूबसूरत है। जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ से 15, तो वहाँ पे वो अकेले रहते हैं, पाकिस्तानियों के साथ ज़्यादा राब्ता शाब्ता नहीं है। तो शायद ये भी एक वजह है कि वो दूर हैं, कि कोई बंदा आगे जा रहा है तो पिछों लत्तां खींच रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तानियों का। बट एनी हाउ, मतलब अब इसको आप किसी भी तरह से ले सकते हैं, बट आपको पता है हमारी नेशन का। खैर एनी हाउ, ज़रा वीलॉग की तरफ चलते हैं। गुजारिश है कि इसको, बट वो बता रहे थे कि कुछ यूट्यूब की वजह से भी, कोई यूट्यूब भी ऐसा करता है कि डाउन चाउन और आगे पीछे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप ग्रुपों में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कमेंट करें, और अपनी राय का इजहार तो आप करते ही हैं, ये आपसे गुजारिश है। 3-4 टॉपिक हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इमरान खान के जाल से कैसे निकाल रहे हैं या निकाला है। अल जजीरा की रिपोर्ट आपको बताएंगे। उमर अयूब का हल्का खुल गया, लाल बत्ती उनके सर पे भी जलना शुरू हो गई है। और आलिया हमजा साहबा क्यों गिरफ्तार हुई हैं, और शेर अफजल मरवत ने बहुत बड़े इल्ज़ाम सीधे फैर ठा 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 किस पर, इमरान खान की बहन अलीमा खान पर। सबसे पहले तो जो करते हैं जी बात, वो है उमर अयूब का हल्का। उमर अयूब का हल्का जो है, ये फार्म 47 का जो नारा लगाते थे कि सुबह शाम ये हुकूमत जो है वो फार्म 47 और पता नहीं केड़े फार्म ते वे ते किस तरह करके वे, तो मतलब जिस तरह RTS बिठाने का इल्ज़ाम लगा करता था हुकूमत इमरान खान की कर, और कहा जाता था कि इमरान खान जो है वो इलेक्ट होकर आए हैं, वो सिलेक्ट होकर नहीं आए हैं। अब यही इल्ज़ाम जो है इमरान खान की पार्टी जो है वो मौजूदा हुकूमत पर लगा रही है। तो इमरान खान की पार्टी बहुत सारे हलकों में, जिसमें नवाज शरीफ का हल्का, मरियम बीबी का हल्का और बहुत सारे दूसरे हल्के जो हैं उनको खोलने की बात करते हैं कि ये हल्के खोल लें, इलेक्शन दोबारा कर लें। अगर आप समझते हैं कि आप लोग बड़े मतलब कि 30 मार खान है, ये सब कुछ कर लें। लेकिन मैं पिछले दिनों एक प्रोग्राम में था टीवी में, तो मैंने वहाँ पर कहा था कि जनाब ये लोगों को बातें करते हैं, इनका अपना हल्का उमर अयूब साहब अगर जीते हुए हैं तो वो खुद खुशी बखुशी जाएं, वो कहें जनाब ये मेरा हल्का है, आप खोल लें, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और वो थोड़े वोटों से नहीं जीते हुए, बड़ी ठीक ठाक किस्म की लीड से जीते हुए हैं। और अब वो कह रहे हैं क्योंकि मैं तो उस वक्त मौजूद नहीं था, मैं तो उस वक्त फरार था, मेरे ऊपर तो मुकदमे थे, मैं तो भागा हुआ था, तो मेरे जो अजीज रिश्तेदार हैं, वो जो वर्कर हैं, वो इलेक्शन की कैंपेन चला रहे थे, उन्होंने इलेक्शन करवाया। और अगर उन्होंने कोई डब्बे शब्बे चेंज किए हैं या कोई गलत वोट डाले हैं तो मुझे नहीं पता। ठीक है जी। अब जब ये हल्का खोलने के लिए कहा गया है, ये हल्का जब खोल दिया जाएगा, आज कल में इस पे गिनती दोबारा शुरू होगी। अब देखना यह है कि यहाँ पर उमर अयूब साहब अपनी फतह बरकरार रखते हैं, या फिर वो गुजरांवाला में जो हमारे भाई मुदस्सर क़य्यूम नाहरा साहब और कांजू साहब और बहुत सारे दूसरे, अरशद MP अरशद साहब जो कि वो शाहकोट से हैं, शेखपुरा शाहकोट से हैं, जो वो, तो देखना यह है कि क्या वो अपनी फतह जो है वो बरकरार रख सकते हैं या इसमें से उनको रगड़ा लग सकता है। ये आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन उमर अयूब साहब जो हैं, और फिर उन्होंने कल को बातें भी की हैं, उन्होंने कोई बड़े बड़े कोई किसी के प्यो दादे नारे ताने भी दिए हैं। उन्होंने उज़मा बुखारी साहबा को याद करवाया कि उज़मा बुखारी साहबा ने कुछ कहा अडयाला के बारे में। उन्होंने कहा जी अडयाला में हमारे साथ आकर देख लें, और साथ में उन्होंने ये कहा हाँ ठहरो ठहरो वेट करो, ये उज़मा बुखारी उससे प्यो दी धी है जिन्हें रेमंड डेविस का केस लड़िया सी, जिन्हें मासूम पाकिस्तानियों को कतल किया सी, तो उज़मा बुखारी के बाप ने इसको मतलब कि यहाँ से फरार करा दिया था। उमर अयूब साहब ये आपके मुंह से बातें अच्छी नहीं लगती। पहले तो आप अपने जनरल सेक्रेटरी के पास जाएं और उससे पूछें, सलमान अकबर राजा से, कि भाई आपने नवाज शरीफ का केस कैसे लड़ा था, नवाज शरीफ का केस तू कितना लड़ लिया सी भाई, पहले अपने जनरल सेक्रेटरी को तो पूछ ले।
कि उसने केस नवाज शरीफ का लड़ा था, अगर वो आपके साथ बैठा है तो फिर उस्मान बुखारी के वाले साहब एक वकील थे, और जाहिर है वकील का एक काम जो होता है वो अपने मुवक्किल के लिए केस लड़ना होता है, वो आपको उसकी मुखालफत हो सकती है, लेकिन वकील का ये काम है, उसके पास जब कोई आएगा तो वो केस लड़ेगा। और फिर बाप दादा की बातें आप ना सुनाएं। अक्सर आपसे कहा गया है, अक्सर आपसे कहा जाता है कि बरखुरदार ये काम आप ना करें, क्योंकि आपके दादा की जब बातें होंगी तो बातें बड़ी दूर तक चली जाएंगी। बट एनी हाउ, उमर अयूब साहब के बारे में आने वाले दिनों में फैसला होना। आलिया हमजा साहबा जो हैं वो एक कन्वेंशन में थी, तो वहां पर उनको गिरफ्तार किया गया। कुछ दूसरे जो गिरफ्तार किया गया था, अब तक की इतला के मुताबिक मैंने अभी ये नहीं देखा कि उनको छोड़ दिया गया या गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने वहां पर जिस किस्म की, देखें ये रियासत को ललकारने में या फिर जज्बात में इतने आगे निकल जाते हैं कि उनको पता नहीं लगता ये क्या कह रहे हैं। देखें आप इस बात, ये क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले इस बात पर टिके हुए हैं कि इमरान खान है तो पाकिस्तान है, हालांकि ये झूठ है। इमरान खान ही पाकिस्तान की वजह से है, अगर पाकिस्तान है तो इमरान खान है, लेकिन इनको ये बात समझ नहीं आती। ये इस हद तक आगे निकल जाते हैं, ये रियासत की दुश्मनी में, फौज की दुश्मनी में, स्टैब्लिशमेंट की दुश्मनी में, हुकूमत की दुश्मनी में और पाकिस्तान की दुश्मनी में, मैं कहूंगा इतना आगे निकल जाता है कि इनको समझाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन इनको समझ आ जाएगी, आ जानी चाहिए। बट एनी हाउ, वो अबाद साहब जो हैं उनकी जो वीडियो देखी, बड़ा दिल दुखा। भाई ठीक है, सियासी वर्कर है, ये सियासी वर्करों पे ऐसे वक्त आते हैं, सियासी वर्कर ऐसे मुश्किल वक्त गुजार कर ही लीडर बनते हैं। तो अबाद साहब, अगर आप आज ऐसा सियासी वर्कर के नाते आप ऐसा वक्त अगर गुजार रहे हैं तो कल आप अपनी जमात के लीडर होंगे। लेकिन जो रियासत के खिलाफ आप काम कर रहे हैं वो रियासत कभी नहीं भूलेगी। आप एक ऐसे इंसान को जिसमें दुनिया की हर बुराई पाई जाती है उसके साथ रहमत, मतलब क्या बात है, वो कुछ भी आप लगा देंगे तो वो चलेगा नहीं। लेकिन ये आलिया हमजा साहबा जो हैं वो भी काफी आगे तक निकल जाती हैं, रियासत की दुश्मनी में, पाकिस्तान की दुश्मनी में और इमरान खान की मोहब्बत में, तो इस वजह से गिरफ्तार की गई हैं। अब ये गिरफ्तारियां मतलब ऐसी होती हैं, इनको आप पकड़ते हैं, थाने ले जाते हैं, 2 दिन इनको सोशल मीडिया पे हीरो बनाते हैं, आप छोड़ देते हैं। मैं क्या इस पे कहूँ, इस पे भी अपनों से दुख है, अपनों से शिकवा। भाई फड़ो इमरान खान, तरह सुटो अंदर, रखो अंदर इन्होंने मतलब कि पता लगे कि जेल होती की है रियासत के खिलाफ। ये क्या यूरोप में ऐसा हो सकता है जिसकी ये मिसालें देते हैं इमरान खान साहब? क्या कनाडा अमेरिका में ऐसा हो सकता है कि रियासत के खिलाफ ये सब कुछ करें और फिर आप मतलब बाहर निकल के रियासत के खिलाफ ये तकरीरें करें? ये लाडलापन जो है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में भी है। अच्छा जी, एक चीज जो शायद नजरों से गुजर रही है, ओवरसीज पाकिस्तानी जो है उनका जो कन्वेंशन हुआ है उसकी धुम्मे जो है ना, वो एक तो चीफ के जो वहां पर खिताब था उसकी वजह से, लेकिन अल जजीरा में एक मैंने खबर पढ़ी है, अल जजीरा में मैंने जो खबर पढ़ी तो मैंने कहा यार ये इतना बड़ा इवेंट हुआ है तो हुकूमत पाकिस्तान ने किया है तो ये तो बहुत बड़ा क्रेडिट है। बल्कि अल जजीरा की जो रिपोर्ट है वो बड़ी मजे की और पढ़ने वाली। वो कह रहे हैं कि इमरान खान का असर तोड़ने के लिए हुकूमत ओवरसीज पाकिस्तानियों की खिदमत करने में मसरूफ है, और उसका असर ये हो रहा है कि यूरोपीय ममालिक के जो कैपिटल्स हैं या यूरोपीय ममालिक जो हैं या अमेरिका है, वहां पर इमरान खान साहब का एक बड़ा लंबे अरसे से असर रसूख था। लेकिन शहबाज शरीफ की हुकूमत की जो पॉलिसियां हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए उनका काम करने का जज्बा है और जिस तरह उन्हें पाकिस्तान उनको बुलाया है, ये इमरान खान का असर तोड़ने में कामयाब हो रहे हैं। अब यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक तो इमरान खान का असर रसूख इसलिए तोड़ने में कामयाब हो रहे हैं क्योंकि इमरान खान साहब ने सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला हुआ था। उनके सारे जो किले थे ना वो हवाओं में थे, तो वो किले, थोड़ी सी हवा तेज चली है तो किले सारे उनके बिखर गए हैं, और किले बिखरने के बाद उनकी जो वो बनाई हुई अपनी एक सल्तनत सी बिखरने के बाद जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो मौजूदा हुकूमत की तरफ से देख रहे हैं। और जब मौजूदा हुकूमत की तरफ देखते हैं, ये 4.1 जो बिलियन डॉलर जो भेजा गया है 1 महीने में पाकिस्तान, ये थोड़े पैसे तो नहीं है, मतलब इतने अरब डॉलर जो पाकिस्तान भेजा गया है ओवरसीज पाकिस्तानियों का, ये एतमाद है। और इस रिपोर्ट अल जजीरा में छपा है, तो ये तमाम चीजें अगर इकट्ठी की जाए तो नजर ये आ रहा है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का अगला प्यार शहबाज शरीफ है। वो शहबाज शरीफ से मोहब्बत कर रहे हैं, शहबाज से प्यार कर रहे हैं। और शहबाज शरीफ साहब भी देखें इस वक्त कश्मीर में कितने मुसलमान रहते हैं, मेरा मतलब है कि कितने पाकिस्तानी रहते हैं, सारे मुसलमान हैं, कितने पाकिस्तानी रहते हैं, और वो सारे उन कश्मीरियों में जो एक कसरत पाई जाती है वो मीरपुर की है। तो मीरपुर के लोगों का एक बड़ा पुराना एक मुतालबा है कि मीरपुर के अंदर एयरपोर्ट बनना चाहिए। क्या वो पॉसिबल है? पहाड़ों के अंदर शहर है लेकिन मुमकिन है, पॉसिबल है ना, मुमकिन वाली तो बात ही कोई नहीं है। उस ओवरसीज कमीशन में, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी इंग्लैंड में रहते हैं, कश्मीरी हैं, मीरपुर के हैं और मीरपुर के मसाफात के हैं, बहुत बड़ी तादाद है, तो ओवरसीज पाकिस्तानियों का बहुत बड़ा पुराना मुतालबा कि मीरपुर पे एयरपोर्ट बनाने के लिए भी शहबाज ने कहा जी हम लोग एयरपोर्ट बनाएंगे। अब आप खुद अंदाजा कर लें,
1.2 मिलियन लोग जो हैं उस शहर में रहते हैं और उनका ये मुतालबा है कि इस शहर में होना चाहिए। इंग्लैंड से कोई भी फ्लाइट उड़े तो उसमें कोई मीरपुर का बंदा ना हो, इस्लामाबाद के लिए ये हो नहीं सकता। तो देखिए ये तमाम वो चीज़ें हैं। फिर वो जो अदालतें बनाने का क्या है कि आपके मसाइल के लिए इस्लामाबाद में अदालतें बनेंगी और अदालतों के बाकायदा तौर पर कानून बने हैं। पंजाब में अगर देखा जाए तो अमजद मलिक की सरबराही में ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए कल मैं भी देख रहा था कि फ्लैटिस होटल में शेख सईद साहब हैं, सऊदी अरब के सदर हैं, उन्होंने ईद मिलन पार्टी दी हुई थी जिसमें मतलब कि सैकड़ों की तादाद में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने शिरकत की है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको मिलाकर ये जो अल जज़ीरा की खबर पढ़े तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब का वो जो बनाया हुआ सखर है वो टूट रहा है और ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब की मोहब्बत में मुब्तला होते जा रहे हैं। बहुत सारा क्रेडिट है जो रजा साहब हैं, जो शाह साहब हैं, इस वक्त OPF के चेयरमैन है, अफजाल भट्टी साहब हैं, अमजद मलिक साहब हैं, इनका बड़ा अहम किरदार है। और जिस तरह पाकिस्तानी अफवाज ने जो है वो इसको ओवरसीज पाकिस्तानियों को वेलकम किया और ये भी इसका एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। लेकिन एंड ऑफ डे पे इसका सेहरा मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के सर पे जाता है जिन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों को गले से लगाया। और 1500 लोगों की तादाद को इस्लामाबाद में ठहराना, अच्छे होटलों में 3 दिन के लिए खाना, रहाइश, आना जाना पीना, ये छोटी बात नहीं है। तो ओवरसीज पाकिस्तानियों मुबारक हो आपको आपका नया वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। एक खबर जो बहुत अहम है वो है शेर अफजल मरवत। शेर अफजल मरवत ने सीधे फायर जो है वो अलीमा खान को अपने मुंह से मारे हैं। उन्होंने कहा जी कि अलीमा खान साहबा जो है उन्होंने मुझसे पार्टी में निकाला, 2 ग्रुप थे, एक अलीमा खान ग्रुप था और एक बुशरा बीबी ग्रुप था। अब फैसला ये करना था, लड़ाई इस बात की थी कि शेर अफजल मरवत ने किस ग्रुप में जाना है। मैंने किसी ग्रुप में नहीं जाना था, मैं इमरान खान के ग्रुप का हूं, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ग्रुप हूं। लेकिन इस लड़ाई में कि शेर अफजल मरवत अलीमा खान की तरफ जाएगा या बुशरा बीबी की तरफ से जाएगा, तो जब मेरा झुकाव नहीं हुआ अलीमा खान की तरफ तो अलीमा खान ने मेरे ऊपर वीलॉग करवाए, मेरे खिलाफ ट्वीट करवाए, मेरे खिलाफ प्रोग्राम कराए, मेरे खिलाफ जो यूट्यूबर हैं उनको ड्यूटी लगाई कि शेर अफजल मरवत को रगड़ा लगाओ। ये सब कुछ मेरे खिलाफ किया गया और जो मेरे खिलाफ करने वाले थे वो करते रहे। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जो अलीमा खान साहिबा हैं उन्होंने एक अलीमा खान साहिबा जो हैं वो जो जितना पैसा ओवरसीज से पाकिस्तानियों का आता है वो चाहे ओवरसीज से शौकत खान के लिए आता है या ओवरसीज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आता है, उसका सारा इस्तेमाल जो है वो अलीमा खान है। और अलीमा खान साहिबा जो हैं ग्रुप में ऐसी गंदी गालियों वाली गलीज वीडियो भेजती थी जिसके बारे में कहती थी कि तुम इसको ट्वीट करो और कह रहे हैं जी वो मैंने इमरान खान को भी दिखाया था और इमरान खान साहब ने कहा था कि ब्लॉक कर दो उसको। मतलब ये अब शेर अफजल मरवत कह रहे हैं। शेर अफजल मरवत इसके अलावा ये भी कह रहे हैं कि ये जो जितनी कैंपेन चली है, जितना इस पार्टी में गंद हुआ है, उसकी जिम्मेदार अलीमा खान है। अब देखें अलीमा खान को जो इमरान खान से नहीं मिलने दिया जा रहा, इसकी बड़ी वजह एक ये भी है कि अदारों को, हुकूमत को इस बात का अंदाजा है, पता लग गया है कि ये जो कुछ हो रहा है, ये जो कुछ बार बार इस मुल्क को वो 1900 जिसमें बांग्लादेश बना था उसको जो मिसाल बनाकर पेश किया जा रहा है वो अलीमा खान के जरिए किया जा रहा है। दुनिया के मुस्लिम ममालिक में जो आर्टिकल छप रहे थे उन आर्टिकल को छपवाने में जो रोल था, किरदार था, वो अलीमा खान था। ओवरसीज में बैठे हुए जितने जहरीले यूथिये हैं जो इस तबाही जो इमरान खान की पार्टी को तबाह करने में शामिल है, उनके साथ अलीमा खान शामिल थी क्योंकि अलीमा खान साहिबा जो है उनको वो गाइडेंस कर रही थी। तो ये शेर अफजल मरवत की बातों में काफी हद तक सच्चाई नजर आती है कि शेर अफजल मरवत जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है कि ये सब कुछ अलीमा खान करने वाली थी। तो अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में अलीमा खान इसका क्या जवाब देती हैं। अगर जवाब देती हैं तो फिर शेर अफजल मरवत इस पर मजीद बोलेंगे और अगर अलीमा खान चुप रहती हैं तो फिर यह समझा जाएगा कि शेर अफजल मरवत जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें और हुकूमत पाकिस्तान का ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए ये जो कदम उठाया गया है और पाकिस्तानियों के दिल में शहबाज शरीफ के लिए जो मोहब्बत पैदा हुई है वो कहां तक जाएगी। क्या शहबाज शरीफ साहब ओवरसीज पाकिस्तानियों का एतमाद जीतने में कामयाब हो पाएंगे, इसका आप जवाब जरूर दीजिएगा। उमर अयूब का हल्का खुलने जा रहा है, वहां पर क्या हो रहा है इसका भी जवाब जरूर दीजिएगा। आलिया हमजा साहबा गिरफ्तार हुई हैं, क्या आलिया हमजा साहबा को भी इमरान खान के साथ मोहब्बत करने के साथ अपनी रियासत से भी प्यार करना चाहिए, इस पर भी राय का इजहार करें। और शेर अफजल मरवत जो कह रहा है अलीमा खान के बारे में क्या ठीक कह रहा है, इन तमाम बातों पर अपनी राय का इजहार करें। बट इंशाल्लाह आप लोगों से अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बहुत ख्याल रखें, खुदा हाफिज।